योगी के भगवा और माथे पर तिलक से इतनी चिढ़। कभी लालू यादव ने उड़ाया था संसद में मजाक, अब बेटे तेजस्वी ने भी उड़ाया योगी का मजाक। टीका भगवा पर ये क्या बोल गए लालू के लाल। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता एक भगवाधारी महंत संभाल रहा है। ये बात लगता है विरोधियों को रास नहीं आ रही, इसलिए लालू और मुलायम ने मिलकर भगवाधारी योगी का मजाक उड़ाने की जिस घटिया परंपरा की शुरुआत की थी, उस परंपरा को यूपी में जहां मुलायम की बहू डिंपल यादव आगे बढ़ाने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लालू के बेटे तेजस्वी यादव एक भगवाधारी का मजाक उड़ाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बात चाहे मुस्लिमों की इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर दावत उड़ाने वाले मुलायम परिवार की हो, या फिर घर में मुहर्रम की ताजियां मंगवाकर पूजने वाले लालू परिवार की। गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। ये दौर उस वक्त शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और देश की संसद में अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ देश से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया करते थे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा आया जब संसद में तत्कालीन सांसद लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों मौजूद थे और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान मुलायम सिंह और लालू यादव योगी के भगवाधारी होने का मजाक उड़ाने लगे। बिहार के नेता लालू यादव ने जहां योगी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना, तो वहीं यूपी के मुलायम सिंह यादव ने भी लालू का साथ देते हुए कहा था कि साधु बाबा बोलेगा, बाबा है मंदिर में पूजा करे। बाबा प्लीज ये मंदिर में पूजा करें। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेके जीत के आ रहे हैं। ये बहुत साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहें। आपका काम है नहीं, आपका काम है साधु घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी। लालू जी, कभी संसद में लालू और मुलायम ने योगी के भगवा का मजाक उड़ाया था और उन्हें मंदिर में जाकर घंटी बजाने की नसीहत दी थी। और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव भी भगवा का मजाक उड़ाने की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। तेजस्वी यादव, सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव के 9वीं पास बेटे तेजस्वी यादव की, जिन्हें परिवारवाद की राजनीति की वजह से बिहार के डिप्टी सीएम जैसा बड़ा पद मिल गया और अब इसी पद पर रहते हुए तेजस्वी यादव यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। 27 नवंबर को ही जिला दरभंगा में नोनिया समाज को संबोधित कर रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे पर सीएम योगी के खिलाफ बयान देते हुए कहा, अब तो यूपी के लोग आते हैं तो कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहार ही आना पड़ रहा है। घंटी बजाने से कौनो पेट भरे वाला है, इसलिए आप सब लोग अफवाहों पर मत रहिए। जुमला पार्टी के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना। ये सब लड़ाई दंगा फसाद नहीं। अब तो यूपी का लोग कह रहा है, यूपी का लोग आके कहता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा। तो समझ रहे हैं, नौकरी घंटी बजाने से कोनो पेट भरे वाला है। हाँ, इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पे मत रहिए। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दिखावटी करता है। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा वही होती है। कोनो झूठाओं के टीका लगा के भगवा पहन के हे हो करने से नहीं होता है, ये बात समझना चाहिए। मन में भगवान हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। सुने कि नहीं गाना? कोई भगवान बताएगा कि इसको मार दो, इसको मार दो, कोई नहीं। भगवान तो अहिंसा बोलते हैं कि सबसे प्यार से रहो।
सबको मान सम्मान दो, गरीब का मदद करो, यही ना बात है भाई। तो इन लोग चक्कर में है राजनीति के, वोट के, उस चक्कर में मत पड़िएगा। खास तौर पे लोग दरभंगा में पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर लगा देता है, एकदम ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू एकदम बढ़ जाए, मुसलमान एकदम बढ़ जाए। अरे हिंदू मुसलमान बढ़ के अब मान लो हिंदू, हम भी हिंदू हैं कि नहीं? लेकिन हम हिंदू है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, तो उसमें उसको क्या मिल रहा है? हक देगा कि नहीं देगा? कोई काहे नहीं दे रहा भारत सरकार हक, अधिकार, मान सम्मान देना ना चाहिए। नीतीश कुमार की वजह से बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव के ये बयान बता रहे हैं कि वो नीतियों की आलोचना करके यूपी सरकार का विरोध करने की बजाय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के धर्म, टीका और भगवा का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह से कभी लालू यादव ने कहा था कि साधु बाबा का काम मंदिर में घंटी बजाना है, उसी तरह से आज उनके बेटे तेजस्वी यादव सीएम योगी का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, दिल में भगवान होना चाहिए, असली श्रद्धा यही होती है। झूठ का टीका लगाकर भगवा पहन लेने से, हे हो करने से नहीं होता है। डिंपल यादव। अब बात करते हैं मुलायम परिवार की, जिसके मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने कभी संसद भवन में योगी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बाबा हैं, मंदिर में जाकर पूजा करें। तो वहीं उनकी बहू डिंपल यादव भी भगवाधारी योगी का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रही। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपाई नेता डिंपल यादव ने सीएम योगी के भगवा वस्त्र की तुलना लोहे में लगी जंग से कर दी थी। उन्होंने एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब लोहे में जंग लग जाती है तब उसका रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। भगवा रंग की तुलना लोहे में लगी जंग से करने वाली डिंपल यादव को जवाब भी सीएम योगी ने उसी वक्त दिया था। तब उन्होंने कहा था, भगवा भारत की सनातन धर्म की परंपरा और ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होती तो संभवतः भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव होता। मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने वाले लोग इसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। इस पर संस्कार और संगत का असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो किसी हिसाब को बाकी नहीं रखते, समय आने पर उसको उचित जवाब देते हैं। इसलिए डिंपल यादव को भी सीएम योगी ने भगवा की ताकत और परंपरा का पाठ सिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। वैसे भी सियासी नेताओं का क्या है, विपक्ष में है तो योगी का विरोध तो करेंगे ही। लेकिन बात जब यूपी की जनता की आती है, यहाँ की जनता अपने भगवाधारी सीएम योगी से बहुत खुश है। इसलिए साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ उन्हें सत्ता सौंप दी। बहरहाल एक तरफ जहां योगी के भगवा को लेकर तिलक और पूजा पाठ का भी विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।